नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर जो है वो भी अपने लगभग कंप्लीट है। अपने दो ही टॉपिक शेष रहे हैं, एक तो महाराणा कुंभा है और दूसरा है अपने दुर्गादास राठौड़। बाकी फोर्थ चैप्टर जो है अपने मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, ये चैप्टर भी अपने कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अपने देख सकते हो। तो आज देखो, अपना जो आज का टॉपिक है वो है अपने महाराणा कुंभा। देखो, मेवाड़ इतिहास की अगर बात करें, मेवाड़ के इतिहास में अपने तीन मेन शासक हुए हैं। पहला तो हुआ है महाराणा कुंभा, दूसरे है अपने राणा सांगा और तीसरे है अपने महाराणा प्रताप। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ के इतिहास में ये तीन मेन शासक है और यहीं से अपने लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते। देखो, महाराणा कुंभा आपके 12वीं क्लास में मोस्ट है। इसके अलावा आप जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आगे जाके दोगे, हर एग्ज़ाम में महाराणा कुंभा से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने बात करते हैं महाराणा कुंभा की। देखो, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1423 में। इनके पिता का नाम था महाराणा मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी। माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी था। एक मिनट, थोड़ा सा। 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में इनके पिता मोकल की क्या हो गई? हत्या हो गई थी। इसलिए 10 वर्ष की उम्र में ही महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजित हो गए। मतलब मात्र 10 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभा मेवाड़ के क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। 1423 में इनका जन्म हुआ था। 1433 में महाराणा मोकल जो थे, इनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। देखो, हत्या किसने की थी, थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो, मेवाड़ के इतिहास में अपने कुंभा पढ़ रहे हैं। महाराणा कुंभा के पिता थे अपने महाराणा मोकल। मोकल के पिता थे राणा लाखा और लाखा के थे क्षेत्र सिंह। ये क्षेत्र सिंह जो है, इनकी एक दासी थी जिससे उन्होंने विवाह कर लिया था। उस दासी से इनके पुत्र पैदा हुए थे, चाचा और मेरा। इन चाचा और मेरा ने ही किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या कर दी थी। और ये कुंभा की भी क्या करना चाहते थे? हत्या करना चाहते थे। मतलब मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो इस प्रकार से चाचा और मेरा ने 1433 ईस्वी में किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। इस प्रकार 10 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभा मेवाड़ के क्या बन गए? शासक बन गए, मेवाड़ के महाराणा बन गए। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की प्रारंभिक समस्याओं की, कठिनाइयों की। देखो, पहली जो समस्या थी महाराणा कुंभा के सामने वो थी चाचा और मेरा की। ये इसके पिता के हत्यारे थे। तो महाराणा कुंभा इन दोनों को क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था, इनको मारना चाहता था। इसलिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? चाचा मेरा और इनका एक साथी और था, इसका नाम था महपा पंवार। इनकी हत्या करवाने के लिए महाराणा कुंभा ने एक तो रणमल राठौड़ जो जोधपुर के थे, अपने राजोदा के पिता, और दूसरा था राघवराज, इनको भेजा किनके साथ में युद्ध करने के लिए? चाचा मेरा और महपा पंवार। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में चाचा और मेरा मारे गए और महपा पंवार यहाँ से भागकर कहाँ चला गया? मालवा चला गया। पहली समस्या समाप्त हो गई, अपने पिता के हत्यारों का बदला ले लिया। दूसरा आता है रणमल राठौड़ की समस्या। ये रणमल राठौड़ है, ये जोधपुर का था, राजोदा का पिता था। देखो, इसकी स्टोरी है एक, आप राणा लाखा का मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार से मेवाड़ आया। तो ये रणमल राठौड़ जो है, इस रणमल राठौड़ ने भी एक प्रकार से कुंभा छोटा था तो राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। एक प्रकार से राजनीति को अपने हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया। इसलिए महाराणा कुंभा ने 1438 ईस्वी में जो मेवाड़ के सिसोदिया सरदार थे उनको कहकर रणमल राठौड़ की भी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तीसरी समस्या थी कुंभा के सामने मालवा की। देखो, मालवा का शासक था अपने
खिलजी। इस महमूद खिलजी, देखो थोड़ा सा इसको डीपली देख लेते हैं अपनी। मालवा काफ़ी मोस्ट है, पूछते हैं मालवा के बारे में, थोड़ा सा इसको डिटेल से कर लेते हैं अपने। देखो मालवा का शासक कौन, अपने महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी का भी महाराणा कुंभा के साथ में संघर्ष हुआ था। वो क्यों हुआ था, देखो इधर आ गया अपने, ये मेवाड़ हो गया, यहाँ है आपके मालवा, और मालवा का शासक कौन, महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा का एक शत्रु था, इसका नाम था महपा पंवार। अभी बताया था आपको, इस महपा पंवार को इसने क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। कुंभा ने महमूद खिलजी से ये कहा कि महपा पंवार को वापस सौंप दे, लेकिन महमूद खिलजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसे अपने इतिहास में सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में महमूद खिलजी पराजित हुआ। पराजित होने के बाद में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मेवाड़ ले आया, जहां पर 6 माह तक इसको कैद रखा। 6 माह बाद में महाराणा कुंभा जो है, इन्हें महमूद खिलजी पर एक प्रकार से कहे तो अपने दया आ गए और बिना किसी शर्त के महमूद खिलजी को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, इन्हें आज़ाद कर दिया। लेकिन ये महमूद खिलजी जो है वो महाराणा कुंभा से अपने पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस कुंभलगढ़ के दुर्ग की रक्षा करते हुए दीप सिंह जो सरदार था वो मारा गया। लेकिन कुंभलगढ़ की एक मंदिर बना हुआ है, कुंभलगढ़ में बाण माता का मंदिर। जब महमूद खिलजी कुंभलगढ़ के किले को नहीं जीत पाया तो इसने क्या किया, इस बाण माता का जो मंदिर था उस मंदिर को तोड़ दिया और जो बाण माता की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके उसे कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। ये था महाराणा कुंभा का मालवा के साथ में संघर्ष। अब देखो ये संघर्ष इतना मेन नहीं है, मेन है इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाई गई इमारत। देखो इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक इमारत बनाई थी जो अपने राजस्थान में काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है अपने विजय स्तंभ। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसकी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया था, उसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे अपने विजय स्तंभ भी कहते हैं, इसी को अपने विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, इसी को अपने कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण 1440 में प्रारंभ हुआ था और 1448 में यह इमारत जो है या विजय स्तंभ जो है वो बनकर तैयार हुआ। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 120 से 122 फीट है। कई किताबों में 120 लिखा हुआ है, कई में 122 लिखा हुआ है। इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं। इस इमारत के निर्माण में लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए। इस इमारत का जो प्रमुख शिल्पी था वो कौन था, अपने जेता था। जेता और इसके पुत्र भी थे, नापा, पोमा, पुंजा, ये इसके पुत्र थे। ये भी इसके क्या थे, प्रमुख शिल्पी थे। इसी इमारत पर भारत सरकार ने 1949 में डाक टिकट भी क्या किया, जारी किया। और सबसे मेन बात, इस इमारत पर जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 1857 ईस्वी में इस इमारत के ऊपर बिजली गिर गई। आकाशीय जो बिजली होती है वो बिजली गिर गई, जिससे इसकी 9वीं जो मंजिल है
वो 9वीं मंजिल टूट गई, या एक प्रकार से कह दे कि वो क्षत विक्षत हो गई, इसका नुकसान हो गया। तब 1857 की क्रांति के समय अगर आपको याद हो, मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। इस मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इस विजय स्तंभ का क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। यह है आपके विजय स्तंभ। इसी विजय स्तंभ को अपने हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा विजय स्तंभ जो है उसमें हिंदू देवी देवताओं की क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। सबसे मेन प्रवेश द्वार के ऊपर जो मूर्ति है वो किसकी है, विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह है आपके विजय स्तंभ। हर एग्जाम में इससे, चाहे वो पुलिस के एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कोई टीचर्स के एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अपने महाराणा कुंभा पूरा ही मेन है। देखो महाराणा कुंभा के युद्ध इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके द्वारा बनाए गए दुर्ग वगैरह, किले वगैरह, स्तंभ वगैरह, ये मेन है अपने। तो सबसे मेन जो इमारत है वो कौन सी है, विजय स्तंभ। इतनी बात क्लियर है अपनी। यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है अपने कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो मालवा के जो महमूद खिलजी थे, उन महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब मालवा को हरा दिया। मालवा को हराने के बाद में अगली विजय की थी गुजरात के ऊपर। गुजरात का शासक था सुल्तान है, गुजरात का सुल्तान था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन। देखो क्या होता है, कैसे इसके साथ में संघर्ष होता है, थोड़ी सी एक स्टोरी है। इधर पड़ता है अपने नागौर, मेवाड़ के पास में रियासत थी नागौर। नागौर का 1456 ईस्वी में शासक था फिरोज खां। इस फिरोज खां की 1456 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र शम्स खां जो है वो नागौर का क्या बन गया, शासक बन गया। लेकिन इस फिरोज का भाई था जिसका नाम था अपने मुजाहिद खां। इस मुजाहिद खां ने क्या किया, शम्स खां को हटा दिया, इसको नागौर से भगा दिया और नागौर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, स्वयं शासक बन गया। तब इस शम्स खां ने किससे सहायता मांगी, महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। शम्स खां जो है वो किसके पास गया सहायता के लिए, महाराणा कुंभा के पास सहायता के लिए गया। महाराणा कुंभा ने शम्स खां की मदद की और मुजाहिद खां को हटाकर शम्स खां को वापस किसका शासक बना दिया, नागौर का शासक बना दिया। लेकिन महाराणा कुंभा ने एक शर्त ये रखी थी कि शम्स खां जो है वो नागौर के दुर्ग की मरम्मत नहीं करेगा। लेकिन शम्स खां जो है वो अपने वादे से मुकर गया और इसने नागौर के किले की क्या करनी प्रारंभ कर दी, मरम्मत करानी प्रारंभ कर दी। इस पर महाराणा कुंभा ने जो है शम्स खां को सबक सिखाने के लिए नागौर के लिए रवाना हुआ। तब शम्स खां ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किसके साथ में, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ में विवाह कर दिया और इससे महाराणा कुंभा के खिलाफ क्या मांगी, सहायता मांगी। अब देखना, इधर गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन था, एक था मालवा का महमूद खिलजी, ये भी महाराणा कुंभा से बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, 1456 ईस्वी में चंपानेर नामक स्थान पर एक संधि हुई जिसे अपने चंपानेर की संधि के नाम से जानते हैं। किनके बीच में, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य। किसको हराने के लिए, महाराणा कुंभा को हराने के लिए 1456 में। दोनों ने अपना एक गुट बना लिया कि दोनों है वो साथ में महाराणा कुंभा के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ऐसी योजना इन्होंने बनाई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि महाराणा कुंभा जो है इसने एक साथ इन दोनों की सेनाओं को क्या किया, परास्त कर दिया, दोनों को हरा दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा जो है इसे एक उपाधि मिली, वह उपाधि क्या है, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान भी कह दो या हिंदू बादशाह भी कह दो। ये कई बार पूछा जाता है कि किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को ध्यान रखना। तो महाराणा कुंभा की ये कौन सी विजय हो गई, अपने गुजरात की विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की, हिंदू सुल्तान की। देखो महाराणा कुंभा एक ऐसा शासक था जिसकी अनगिनत उपाधियां हैं। इसने लगभग 200 से 250 के आसपास इसकी उपाधियां आती है। उपाधि की बात करते हैं, ये तो विजय हो गई इसकी।
अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई प्रमुख उपाधियां। देखो उपाधि में सबसे महली और सबसे मेन उपाधि जो है वो है इसकी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस लिए मिली थी? क्योंकि यह संगीत का ज्ञाता था। महाराणा कुंभा वीणा बजाता था, वीणा बजाने में माहिर था, इसलिए इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। दूसरी इसकी फेमस जो उपाधि है वो है राणा रासो। राणा रासो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह साहित्यकारों का आश्रयदाता था। इसके अलावा अन्य उपाधियों में देखो और भी कई उपाधि हैं। महाराणा कुंभा को हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, कई और भी कई महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, लेकिन मेन उपाधियां जो है वो अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो और अभी आपको एक बताई थी मैंने हिंदू सुल्तान। ये मेन उपाधियां आपको ध्यान रखनी है जो किसने धारण की थी? महाराणा कुंभा ने धारण की थी। उपाधियों के बाद में बात करते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा अगला जो मेन चीज आता है वो है कुंभा के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध दुर्ग। देखो महाराणा कुंभा की विजय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां है। कुंभा की उपाधियां, कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग, इसके दरबारी, इसके ग्रंथ, यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछ जाते हैं महाराणा कुंभा के। देखो दुर्गों की बात करते हैं, अपने दुर्गों की बात करें तो देखो महाराणा कुंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने ही बनाए थे। मतलब एक अकेले व्यक्ति ने पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग महाराणा कुंभा ने ही बनाए हैं। एक इतिहासकार था, इसका नाम था कविराज श्यामलदास। इन्होंने अपनी रचना में कहा है कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण अकेले करवाया? 32 दुर्गों का। मतलब महाराणा कुंभा के समय 84 दुर्ग राजस्थान में थे, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। अब इनमें से देखो मेन दुर्ग अपने याद रखते हैं। 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कौन कौन से वो अपने को मेन नहीं याद रखना है, अपने को जो मेन 5-6 दुर्ग है वो याद होने चाहिए। पहला दुर्ग जो आता है वो आता है अपने कुंभलगढ़ का दुर्ग। दूसरा आता है अपने बसंती का दुर्ग या बसंतपुर भी बोलते हैं इसको। तीसरा दुर्ग है अपने अचलगढ़ का दुर्ग। चौथा दुर्ग है अपने भोमट का दुर्ग और पांचवा जो दुर्ग है वो है अपने बेराठ का दुर्ग। ये कई बार पूछे जाते हैं। कई बार देखो क्या क्वेश्चन आता है 12वीं बोर्ड में पूछ लिया आपको कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कोई 2 दुर्गों के नाम लिखिए, या अपने कंपटीशन एग्जाम में ये दे दे आपको कोई दूसरा दुर्ग डाल दे बीच में, पूछ ले निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया। ठीक है, तो देखो इनमें अपने मेन इतना ही आपको ज़्यादा लंबा ध्यान नहीं रहे। बसंती दुर्ग के बारे में पूछ ले तो ये कहाँ पर है? सिरोही में। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? आपके माउंट आबू में। भोमट का दुर्ग कहाँ पे है? आपके बाड़मेर में। बेराठ का दुर्ग, देखो बेराठ है ना वो तो जयपुर में है, लेकिन बेराठ का अगर दुर्ग पूछ ले तो दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? बदनौर में है। वैसे याद रख लेना, बदनौर कहाँ पे पड़ता है? आपके भीलवाड़ा में। इसके अलावा एक मचान का दुर्ग भी है जो सिरोही में है। अब है मेन यहाँ पर कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसकी चर्चा करते हैं अपने, ये थोड़ा सा मोस्ट है। बाकी अदर जो दुर्ग है इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, कौन सा दुर्ग है कहाँ पर है। देखो कुंभलगढ़ का दुर्ग, यह दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में? राजसमंद जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जरगा पहाड़ी। इस जरगा पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग की खास बात यह है कि यह दुर्ग जो है इसकी दीवार जो है वो कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। मतलब चाइना के बाद में सेकंड स्थान इसी दीवार का आता है। और इस दीवार के ऊपर ऐसा कहता है कि यह दीवार जो है वो इतनी चौड़ी बनी हुई है कि 4 घुड़सवार है ना वो इस दीवार के ऊपर आराम से बराबर चल सकते हैं। इसी कारण इस दीवार को अपने ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है।
और यह दुर्ग जो है, इसी दुर्ग में अपने महाराणा उदय सिंह जो थे, इस महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा की मृत्यु भी हुई थी। देखो ये दुर्ग है अपने, इस दुर्ग में बना हुआ है एक छोटा सा दुर्ग और है, इसका नाम है कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा की राजधानी भी थी। देखो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं महाराणा कुंभा की राजधानी कौन सी है, तो कुंभलगढ़ या कटारगढ़। ठीक है, इस कटारगढ़ के दुर्ग के ऊपर ही एक दुर्ग बना हुआ है, एक महल बना हुआ है, बादल महल। इस बादल महल में जन्म हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का, रविवार के दिन 1542 में। और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है मामादेव का कुंड। ऐसा कहते हैं कि महाराणा कुंभा अपने अंतिम समय में बीमार हो गए थे, इनके एक रोग हो गया था जिसे अपने उन्माद रोग बोलते हैं। उन्माद का मतलब ऐसे बैक की बातें करना, पागलों जैसी बातें करना, सारे दिन गुमसुम रहना, खामोश रहना, खोए खोए रहना, वो रोग हो गया था महाराणा कुंभा को। तो इस महाराणा कुंभा का पुत्र था एक जिसका नाम था उदा। इस उदा ने क्या किया, 1468 ईस्वी में इसी मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यह है अपने कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग। देखो ध्यान रखना, इस कुंभलगढ़ के दुर्ग के ऊपर सबसे मेन चीज इसकी दीवार है। और कुंभलगढ़ के दुर्ग की खास बात यह भी है कि आज तक इस दुर्ग को कभी भी जीता नहीं गया है। सिर्फ एक बार जीता था इसको शाहबाज खान ने, अकबर के टाइम पर जब वो महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए गया था। बाकी आज तक इस दुर्ग को कभी भी जीता नहीं गया है। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है, 4 घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं। 1443 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, 1456 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ या रचनाएं। देखो महाराणा कुंभा, अभी मैंने आपको बताया कि संगीत का प्रसिद्ध ज्ञाता था, इसलिए इसने कई रचनाएं लिखी, जिनमें पहली रचना आती है सबसे मेन, सबसे मोस्ट, जो संगीत के ऊपर लिखी गई थी, संगीत राज। इसके अलावा दूसरी रचना है महाराणा कुंभा की संगीत मीमांसा। देखो अपने मेन रचनाओं की बातें करेंगे। तीसरी है इसकी सूड प्रबंध। चौथी रचना आती है इसकी कामराज रतिसार। इसके अलावा दीपिका, कई और भी रचनाएं हैं, लेकिन मेन रचनाएं यही है। और इनमें सबसे मेन जो है वो ये है संगीत राज। देखो इस संगीत राज के कितने भाग है, 5 भाग है। कई बार पूछते महाराणा कुंभा की सबसे फेमस जो रचना है वो संगीत राज ही है। और इसके कितने भाग है, 5 भाग है। 5 कौन कौन से है, पाठ रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 भाग कौन सी रचना के हैं, संगीत राज के हैं। पाठ, वाद्य, नृत्य, गीत, रस, आगे जोड़ देना रत्न कोश। ठीक है। इसके अलावा ये कामराज रतिसार है, इसके भी देखो एक बार पूछा हुआ है कि इसके कितने अंग है, तो इसके अंग कितने हैं, 7 अंग है। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब देखो महाराणा कुंभा संगीत का ज्ञाता तो था ही, इसी कारण इसको उपाधि मिली थी अभिनव भट्टाचार्य। लेकिन साथ ही साथ में इसकी एक अन्य उपाधि है राणा रासो। वह क्यों मिली थी, क्योंकि यह साहित्यकारों का आश्रयदाता था। अब बात करते हैं इसके प्रमुख दरबारी या साहित्यकारी कौन कौन थे। देखो दरबारियों में सबसे पहला नाम आता है आपके कान्ह व्यास का, सबसे मेन यही था। इसकी एक रचना है, इसने प्रसिद्ध रचना लिखी थी, इसका नाम है एकलिंग महात्म्य। इसके अलावा महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था मंडन, जो प्रसिद्ध शिल्पी था। इसकी प्रमुख रचना है वास्तु मंडन। ये रचनाएं ध्यान रखना, ये पूछते हैं कई बार। रूप मंडन, वास्तु शास्त्र, ये सब किसने लिखी थी, मंडन ने लिखी थी। रूप मंडन, वास्तु शास्त्र, वास्तुकार। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है नाथा। इसकी प्रसिद्ध रचना है वास्तु मंजरी।
इसके अलावा चौथा था मेहाजी, जिसने लिखी थी तीर्थमाला, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था, अपने नाम भूल गया इसका मैं, वागेश्वरी के नाम से जानते थे इसको, वागेश्वरी, हाँ रमाबाई, रमाबाई, वास्तविक नाम था रमाबाई। और यह भी एक संगीतज्ञ थी, फेमस संगीतकार थी, जिसे इतिहास में वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपके महाराणा कुंभा। 1468 ईस्वी में एक महान शासक, मेवाड़ के महान महाराणा की उसी के पुत्र उदा ने हत्या कर दी। उदा मेवाड़ का पहला पितरहंता शासक था, ध्यान रखना, अपने पिता की हत्या करने के कारण। तो ये महाराणा कुंभा अपने कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे पार्ट में सिर्फ अपने एक टॉपिक बचा है, वो है दुर्गादास राठौड़। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हो तो आप जैसे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।